औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फ़ीमेल ब्रेस्ट यानी कि औरतों के जो पिस्तान हैं उनके मसाइल, मसलन ब्रेस्ट का छोटा होना, ब्रेस्ट का लटक जाना और एक ब्रेस्ट का छोटा हो जाना और दूसरी का बड़ा हो जाना। आज ये जो मसाइल हैं इनके बारे में मैं आपको वज़ाहत से बयान करूँगा कि इनकी वजूहात क्या हैं और आप बग़ैर किसी डॉक्टर के पास गए इन जो मसाइल हैं इनका इलाज घर में बैठकर किस तरह कर सकते हैं। औरत के जो है ना 3 अज़ा वो अगर मुनासिब साइज़ के हों तो औरत खूबसूरत लगती है। इनमें से सबसे जो पहला नंबर है वो फेस का आता है। औरत का अगर फेस खूबसूरत है तो वो औरत बहुत खूबसूरत लगती है। और किसी औरत का अगर फेस खूबसूरत नहीं है तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के जतन करती है, फेशियल कराती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, यहाँ तक कि वो प्लास्टिक सर्जरी कराने से भी गुरेज नहीं करती। लेकिन ये सिर्फ वही लोग कराते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉस्टली है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है ब्रेस्ट का। औरत की खूबसूरती में दूसरा नंबर जो है, अगर किसी औरत के ब्रेस्ट जो हैं वो खूबसूरत हैं, मुनासिब साइज़ के हैं तो और वो लटके हुए नहीं हैं, छोटे बड़े नहीं हैं, तो वो इस तरह वो औरत खूबसूरत लगती है। अगर जो ब्रेस्ट हैं उसके खूबसूरत नहीं हैं तो वो औरत खूबसूरत नहीं लगती। इसी जिस तरह औरत अपने चेहरे के लिए जतन करती है, इसी तरह औरत अपनी जो उसके ब्रेस्ट हैं उनको खूबसूरत पुरकशिश बनाने के लिए तो हर तरह के वो जतन करती है, मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल करती है, मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल करती है। यहाँ तक कि इसके लिए भी बाज़ औरतें जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी तक करा लेती हैं ताकि उनके अगर ब्रेस्ट का साइज़ कम है या लटके हुए हैं या बड़े छोटे हैं तो उनको वो मुतनासिब जिस्मात के लिहाज से कराने के लिए वो प्लास्टिक सर्जरी तक करा लेती हैं। मैं हूं डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। अब मैं आपको उन मसाइल के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से जो हैं मसले हैं ब्रेस्ट के। और वो उनमें सबसे पहले जो ब्रेस्ट का मसला है वो है कि एक छाती जो है ब्रेस्ट है उसका साइज़ कम होता है और दूसरी का वो बड़ा हो जाता है उससे। ये अनमैरिड में भी होता है और जो मैरिड औरतें हैं उनमें भी हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न है वो ये है कि बाज़ औरतें सिर्फ़ एक साइड पे करवट लेके सोने के ही आदी होती हैं। वो जिस तरफ करवट लेके सोती हैं उस तरफ का जो ब्रेस्ट है उस पर प्रेशर पड़ता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो उसका साइज़ दूसरे की निस्बत कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे है जो मैरिड हैं और ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं वो औरतें हैं, उनमें बाज़ औरतें ऐसे करती हैं कि एक ब्रेस्ट से वो ज़्यादा फीड कराती हैं बेबी को और दूसरे जो ब्रेस्ट है उससे कम कराती हैं। इस तरह जो जिस ब्रेस्ट से ज़्यादा फीड कराई जाती है वो कम हो जाता है और जिस ब्रेस्ट से फीड नहीं दी जाती वो क्योंकि दूध से भर जाता है इसलिए वो जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाता है। ये है दूसरी वजह। तीसरी जो वजह है वो जो हैं मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली हैं, जो भी औरतें हैं इनमें तीनों में हर किस्म की औरत में वो देखने में आता है। ब्रेस्ट साइज़ जो ब्रेस्ट है एक बड़ा है एक छोटा है,
वो है कैंसर। बाज़ औरतों में कैंसर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो ब्रेस्ट हैं इनका जो है वो साइज़ जो है वो बराबर नहीं रहता, किसी साइड का बड़ा हो जाता है और दूसरी साइड का कम हो जाता है। अब इन जो हैं मसाइल हैं इनके हल की तरफ आते हैं कि एक छाती का एक साइड का साइज़ कम है, दूसरी साइड का जो है साइज़ बड़ा है। तो अब इस मसले को हल करने के लिए आपने क्या क्या करना है। जो औरतें जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं या नहीं कराती, ये तकरीबन ज़्यादातर जो मसला है ये अनमैरिड हैं जो जो उनके लिए है होता है। ये जो एक तरफ का ब्रेस्ट बड़ा हो जाता है और एक का छोटा, और वो एक करवट पे लेके करवट में पे ही सोती हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी आदत को चेंज करें और दोनों करवट पे तकरीबन बराबर ही सोया करें। तो इस तरह उनका जो साइज़ है ब्रेस्ट का वो बराबर हो जाएगा। दूसरा जो आपने तरीका इस्तेमाल करना है, ये भी शादीशुदा के लिए भी है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी है और अनमैरिड के लिए भी है। वो है आप ब्रेस्ट का जो है जैतून के तेल से वो मसाज कर लें, इस तरह भी वो जो है वो साइज़ मुनासिब हो जाएगा। उसके अलावा आप जिस तरफ का वो ब्रेस्ट साइज़ में कम है उस तरफ से आप वेट लिफ्टिंग यानी कि हाथ में कोई वेट लेके उसको वेट लिफ्ट किया करें। इस तरह भी वो भी दूसरे ब्रेस्ट के साइज़ के वो बराबर हो जाएगा। और अगर कैंसर है तो इसके लिए आपको मुनासिब ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे हो सकता है एक आपका ब्रेस्ट रिमूव भी कर दिया जाए या फिर सर्जरी से उसकी जो ट्यूमर वगैरह है वो निकाल दी जाए। इस तरह ये आपके मसाइल ये जो हैं बड़ी छोटी जो ब्रेस्ट है उसका ये मसला हल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे है कि बाज़ औरतों के जो हैं वो ब्रेस्ट जो हैं उनके जो उनकी ख्वाहिश होती है या उनका जिस्म के मुनासिब के जिस्म के मुतनासिब से वो उनके जो ब्रेस्ट हैं वो कम होते हैं, शुरू से ही कम होते हैं। उसकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि बाज़ औरतें जो हैं वो फिज़िकली तौर पर बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, उनकी जो जर्नल हेल्थ है वो ठीक नहीं होती, तो उसकी वजह से भी उनके जो ब्रेस्ट हैं शुरू से ही उनकी डेवलपमेंट सही नहीं होती, तो वो साइज़ में छोटे रह जाते हैं। दूसरे नंबर पर है एनीमिक पेशेंट जिनको अनीमिया है, उनके भी ब्रेस्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तीसरे नंबर का जो है प्रॉब्लम है वो कॉमन है, तो वो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। इसके लिए जो हार्मोन होते हैं फीमेल में दो तरह के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो जो ब्रेस्ट हैं इनकी डेवलपमेंट का ज़िम्मेदार होता है। उसी की वजह से अगर वो मुनासिब मिकदार में अगर वो हार्मोन जो है जितने बॉडी को रिक्वायर है बॉडी की उतना अगर वो पैदा हो रहा है तो आपके ब्रेस्ट जो है वो खूबसूरत होंगे, स्टूल होंगे और उनका साइज़ भी बड़ा होगा। अगर एस्ट्रोजन के मुकाबले में एंड्रोजन जो है जो कि मेल हार्मोन होता है, औरतों में कम मिकदार में होता है, अगर वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हो गई है, वो ज़्यादा पैदा होने लग गया है, तो उसकी वजह से जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम होने लग जाता है। इसकी ट्रीटमेंट भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि इसकी
ट्रीटमेंट आपने क्या लेनी है, क्या करना है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो तीसरा मसला है औरतों का, वो तकरीबन जो है ज़्यादातर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग वाली फ़ीमेल में देखने में आता है। वो है कि जो ब्रेस्ट हैं वो बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, लटक जाते हैं। इनकी भी वजूहात हैं। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी मसल जो है वो लूज़ हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर उम्र के साथ साथ ये जो होती है स्किन होती है ये लूज़ हो जाती है, पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये ब्रेस्ट भी लूज़ हो जाते हैं। उम्र गुजरने के साथ साथ ये लूज़ हो जाते हैं, ढलकते जाते हैं, ढीले होते जाते हैं। और जो तीसरी वजह है इसकी वो भी हार्मोन्स का ही इम्बैलेंस है, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ उसी तरह है। और अगर हार्मोन्स का बैलेंस ठीक ना हो, ख़राब हो जाए, तो बाद औक़ात जो ब्रेस्ट हैं वो बिल्कुल ही सूख जाते हैं। अब मैं इनकी जो है ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप खुद आप कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप किसी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से कर लें। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो ये मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, होम्योपैथिक है। इससे मैंने काफ़ी पेशेंट जो हैं वो ठीक किए हैं, उनका ये मसला ठीक हो गया है। जिनके छोटे थे या साइज़ में बड़े थे या लटके हुए थे, इस किस्म के जिनके भी मसाइल थे, उनको मैं यही जो है ये नुस्खा प्रेस्क्राइब करता हूँ। तो उनसे उनके काफ़ी जो पेशेंट हैं उनके ये मसला हल हो गया है। तो आप भी ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका भी मसला हल हो जाएगा। आपके ब्रेस्ट बिल्कुल शेड्यूल हो जाएंगे, जिस तरह आप चाहते हैं उसी तरह मुनासिब, टाइट, सख्त और बड़े भी हो जाएंगे। इनमें एक मेडिसिन आपने लेनी है चेमाफिलिया, ये आपने लेनी है क्यू या मदर टिंचर कहते हैं, वो लेनी है आपने। ये 20 ml लेनी है आपने। जर्मन की है, लोकल नहीं लेनी, किसी की भी बनी हुई। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है सेवल सरियोलोटा है, उसके बारे में एक मेरी वीडियो पहले भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। ये आपने दोनों जो हैं मेडिसिन ये आपने क्यू में लेनी है और 20-20 ml लेनी है। इनको आपने किसी साफ़ सुथरी बोतल में अच्छे से मिला के रख लेना है, और इसमें से आपने डेली सुबह दोपहर शाम 20 कतरे खाली मैदा हल्के नीम गर्म पानी में एक घूंट करके पी लेना है। ये आपने तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये जो आपने ये फार्मूला बनेगा दोनों टिंचर मिला के, इनको आपने चेस्ट पे भी ब्रेस्ट पे भी आपने लगाना है, अच्छी तरह लगा लेना है। ये भी आपने 3 टाइम ही लगाना है, इससे आपका जो है ये जल्दी रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद एक मेडिसिन है कोनियम आपने 200 में लेनी है, और इसकी एक डोज़ आपने पर वीक लेनी है। ये आपने 5 ड्रॉप्स जो हैं ये टंग पे डायरेक्ट टपका लेने हैं। अगर आप वो इस तरह नहीं ले सकते, फिर आपने ये भी आधे कप पानी में 5 ड्रॉप डालकर ये भी नियारमो आपने इस्तेमाल करनी है, और ये भी इसी के साथ आपने 3 महीने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपके ये 3 महीने तक ये जो मसाइल हैं ब्रेस्ट के, फीमेल ब्रेस्ट जो बड़े छोटे हैं या लटक गए हैं या दूसरे मसाइल हैं, तो ये इंशाल्लाह इससे ये आपका मसला 3 महीने में बिल्कुल कवर हो जाएगा। होम्योपैथिक में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी भी ट्रीटमेंट है, कामयाब ट्रीटमेंट है। मैंने कई पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है और उनका ब्रेस्ट कैंसर भी ठीक हो गया है। अगर आप को इस किस्म का कैंसर वगैरह का मसला है, आप अगर कमेंट मुझे करेंगे तो इसके बारे में भी मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है
तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि जो भी मैं नई वीडियो लोड करूं वो आप तक पहुंचती रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।